नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को यूके ने मंजूरी दे दी है और अब अगले हफ्ते से ये देश भर में उपलब्ध कराई जा सकेगी। ब्रिटेन की वैक्सीन कमेटी तय करेगी कि कौन से वर्ग को पहले वैक्सीन दी जानी है। बता दें, फाइजर और अमेरिका की बायोटेक कंपनी मॉडर्ना दोनों ने दावा किया था कि उनकी वैक्सीन 90% से अधिक प्रभावशाली है। बता दें, किसी वैक्सीन को मंजूरी देने वाला ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बन गया है। पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों के किसानों का दिल्ली के टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर धरना जारी है। हरियाणा के कई जिलों से बड़ी संख्या में किसान धरने में पहुंच रहे हैं और पंजाब से भी लगातार जत्थेबंदियां आ रही हैं। इससे किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर मरकजी सरकार के साथ मंगलवार शाम को हुई बैठक बेनतीजा रही। ये बैठक विज्ञान भवन में हुई। 3 दिसंबर को फिर से बातचीत होगी। किसानों को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी की ओर से लगातार बैठकें की जा रही हैं और आगे क्या रणनीति अपनाई जाए, इसे लेकर चर्चा हो रही है। बुधवार सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर सरकार के मंत्री फिर से जुटे। इस बैठक में शाह के अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। इसमें फिर से किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। महाराष्ट्र के एक स्थानीय दल स्वाभिमानी शेतकारी संगठन ने मंगलवार को कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। पार्टी की ओर से कहा गया कि कोल्हापुर, पुणे और औरंगाबाद में पंजाब और हरियाणा के आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किए गए। इतना ही नहीं, शेतकारी संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी ने चेतावनी दी है कि अगर किसानों की समस्याओं का निपटारा नहीं हुआ तो वे केंद्रीय मंत्रियों को महाराष्ट्र में घुसने नहीं देंगे। हरियाणा में बीजेपी के साथ सरकार में सहयोगी जेजेपी के लगभग 10 विधायकों द्वारा किसानों का समर्थन करने के बाद जेजेपी प्रमुख और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला ने भी किसानों की मांगों का समर्थन किया है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि सरकार को एमएसपी को लीगल कर देना चाहिए। एक लाइन लिखने में क्या दिक्कत है। वहीं दुष्यंत चौटाला के भाई ने कहा कि वो आगे की रणनीति सरकार और किसानों की बातचीत के आधार पर बनाएंगे। बता दें, जेजेपी किसानों की पार्टी कही जाती है और इसीलिए अब उस पर दबाव बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे से महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि वे राज्य से किसी को जबरन कारोबार ले जाने नहीं देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र को किसी की उन्नति से जलन नहीं है, बशर्ते ये निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के तहत हो। योगी आदित्यनाथ आज मुंबई दौरे पर हैं। इस दौरान उनके उद्योगपतियों और फिल्म जगत की शख्सियतों से मिलने का कार्यक्रम है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने आरोप लगाया कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड को मुंबई से बाहर ले जाने की साजिश की जा रही है। इसके अलावा शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि क्या योगी जी केवल मुंबई के कलाकारों से ही बात करेंगे या दक्षिण भारत, पंजाब या बंगाल के कलाकारों से भी मिलेंगे। वहां की फिल्म इंडस्ट्री भी काफी बड़ी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह पर कविता चोरी करने का आरोप लगा है। मुख्यमंत्री ने उसे साधना सिंह की कविता बताकर सोशल मीडिया पर साझा किया था। कविता चुराने और ये उसकी अपनी होने की दावा करने वाली भूमिका बिरथरे ने सीधे सीएम से सवाल करते हुए कहा है, भांजी हूँ आपकी, मेरी कविता चुराकर आपको क्या मिलेगा। इस पोस्ट में सीएम ने कहा था कि मेरी धर्मपत्नी ने स्वर्गीय बाबूजी के पुण्य स्मरण और जीवटता को कुछ पंक्तियों में पिरोया है। इस संक्षिप्त भूमिका के बाद सीएम ने पूरी कविता पोस्ट कर दी थी। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को कुछ राहत मिली है। टीएमसी सांसद सौगत राय ने दावा किया है कि पार्टी से असंतुष्ट चल रहे विधायक शुभेंदु अधिकारी को मना लिया गया है। पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों की वजह से अधिकारी ने पिछले दिनों राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगने लगी थीं। टीएमसी सांसद सौगत राय ने शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात करने के बाद कहा कि अधिकारी बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ये एक मूर्खतापूर्ण धारणा थी। मैंने आज प्रशांत किशोर, सुदीप बैनर्जी और अभिषेक बैनर्जी के साथ मिलकर उनके साथ एक सार्थक बैठक की है। चीजें अब सुलझ गई हैं। केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पत्रकार सिद्दीक कप्पन की कथित अवैध गिरफ्तारी के मामले में स्वतंत्र जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि पत्रकार कप्पन को यातनाएं दी जा रही हैं, उनकी जांघों पर लाठी से मारा गया है, चश्मा उतारने के बाद 3 थप्पड़ मारे गए हैं और सुबह 6 बजे से 6 बजे तक जगाए रखा गया है। इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज द्वारा स्वतंत्र जांच की जाए। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए सहमति दे दी है। रचिता ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कार्टून बनाए थे। उन्होंने इन कार्टूनों को ट्वीट किया था, जिन्हें अटॉर्नी जनरल ने शीर्ष अदालत पर कटाक्ष समझते हुए अदालत पर दुस्साहसिक हमला और संस्था का अपमान बताया है।
अब गुजरात हाईकोर्ट ने मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ एक अनोखा फरमान जारी किया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के तहत बिना मास्क के घूमने वालों को अब 5 से 15 दिनों तक कोरोना केयर सेंटर्स में कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ेगी। इसके तहत उस व्यक्ति को सजा के रूप में सफाई करना, खाना बनाने में मदद जैसे कार्य करने होंगे। ये सेवा हर रोज 5 से 6 घंटे तक करनी होगी। हाईकोर्ट ने सरकार को यह आदेश भी दिया है कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनसे जुर्माना वसूला जाए। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल ने कहा है कि उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया है और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मनाली से मुंबई लौटने से पहले उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया था। टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब वो कुछ दिन मनाली में क्वारंटीन रहेंगे। भारत में एक दिन में 36,604 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 501 लोगों की जान भी गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 94,99,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,38,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,28,000 से ज्यादा हैं। देश में सभी को कोरोना का टीका नहीं लगेगा। सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि उसने कभी नहीं कहा कि पूरी जनसंख्या को टीका लगाया जाएगा। सिर्फ उतनी ही आबादी का टीकाकरण किया जाएगा जिससे कोरोना संक्रमण की कड़ी टूट जाए। सरकार ने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ट्रायल को भी जारी रखने की बात कही। बीते एक दिन में अमेरिका में कोरोना वायरस के 1,80,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 2,562 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही अमेरिका में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,37,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 2,70,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।